न्याय मिले तब, न्याय पहले मिले तब तो। न्याय की उम्मीद अभी क्या किया जाए। प्रशासन की भूमिका अटल हत्याकांड से लेकर अभी भोला मिश्रा के हत्याकांड तक ये पूरी पूरी संदिग्ध रही है जी। मौका मौका पर जो भी सब आवश्यकता पड़ेगी उस तरह की मदद के लिए हमारा संगठन इनके साथ हमेशा तैयार है। क्रिमिनल फ्री है नीतीश कुमार जी। चाचा मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपसे बिहार नहीं चलती इस्तीफा दे दीजिए, आप छोड़ जाइए। आप छोड़िएगा, हजारों युवा पड़े हुए हैं जो पूरे विश्व को चलाने का पावर रखते हैं। बिहार क्या चीज है? हम बिहारी पूरे भारत को चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। आप नहीं होता है तो आप छोड़ जाइए, हम चला के दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त संयुक्त कवरेज समय की मांग के साथ भी चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं घनश्याम मिश्रा उर्फ भोला बाबा के दरवाजे पर। घनश्याम मिश्रा वही शख्स जिनकी रविवार को भाले और गुप्ती से धारदार हथियारों से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परिवार इस वक्त बेसहारा है और काफी डरा हुआ है क्योंकि अपराधी अभी भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। हालांकि लगभग 20-25 दिन पहले घनश्याम मिश्रा और उनके बड़े भाई ने पुलिस को यह आवेदन दिया था, जिसकी फोटोकॉपी संभवतः मौजूद है परिवार के पास, जिसमें यह कहा गया था कि हमारी जान को फला फला व्यक्तियों से खतरा है। और थाने के द्वारा यह कहा गया कि हमने उनको फोन पर डांट दिया है, अब आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि दुर्व्यवहार तो छोड़िए, उन्होंने हत्या ही कर दी और थाना या प्रशासन अब केवल मामले को टाल मटोल कर जैसे तैसे कर लंबा खींचने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। अभी तक परिवार को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है और परिवार की सुरक्षा के लिए भी कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस बीच विप्र महा फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विपिन बिहारी दुबे जी मौजूद हैं, परिवार को जो सांत्वना देने के लिए आया है। दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द्वारा इन पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक सांत्वना देता हूँ। मौका मौका पर जो भी सब आवश्यकता पड़ेगी उस तरह की मदद के लिए हमारा संगठन इनके साथ हमेशा तैयार है। एक प्रशासनिक लापरवाही कहें या फिर कि संलिप्तता इसे कहा जाए कि हमने फोन पर डांट दिया है, इसका तात्पर्य यह है कि फोन पर अपराधियों से या जो भी इस घटना के साजिशकर्ता हैं उनसे प्रशासन की बातचीत होती थी। ऐसे में इस परिवार ने एक अपना संबल खोया है, तो जो व्यक्ति चला गया उसकी तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार से मुआवजे की बात यहाँ पर उठ रही थी। आपकी क्या राय है मुआवजे के बारे में? जी, जिस तरह की बात मुझे यहाँ ज्ञात हुआ है कि इन्होंने 10-15 दिन पहले जब इस तरह की धमकी और रंगदारी की मांग की गई थी तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को लिखित आवेदन दिया था कि फला फला आदमी से मुझे जान का खतरा है, मेरे परिवार के लोगों को खतरा है। पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक टाल मटोल कर करके क्यों नहीं एफआईआर किया गया, चाहे उन लोगों की गिरफ्तारी की गई, यहाँ प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपराधियों से प्रशासन की मिली भगत। एक शब्द बता रहे हैं विजयपुर थाना में जाने पर थाना प्रभारी से मिलने देते हैं उनके चमचे बेलचे। तो किसी प्रकार का आवेदन लेकर कोई जाता है थाना पर तो थाना प्रभारी नहीं मिलते हैं, ये शिकायत है। थाना प्रभारी नहीं मिलते हैं, मिलते नहीं है जनता से। कोई भी किसी प्रकार का आवेदन लेकर के जाता है यहाँ पर। तो क्या दीना नाम का बैठा जो है कि प्राइवेट आदमी दलाल बैठा हुआ है थाना में, वो मिलने देता था थाना प्रभारी को। सबसे लंबी ये शिकायत है विजयपुर थाना की। थाना प्रभारी से जनता को मिलने नहीं दिया जाता है। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक हत्या हो जाती है, इसके बाद पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बनता है। हमें भी सूचना आप ही के माध्यम से मिली थी और आपने तमाम जगहों पर इस घटना को प्रेषित किया था। अभी तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं, लेकिन प्रशासन की भूमिका को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की भूमिका अटल हत्याकांड से लेकर अभी भोला मिश्रा के हत्याकांड तक ये पूरी पूरी संदिग्ध रही है क्योंकि यही कार्य उसमें भी किया गया। पहले पूरी तरह से एकदम अटल हत्याकांड में दबाया गया, केस को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस कहती है कि वह फरार हो चुका है, जो कि बिहार में जगह जगह घूम के चुनाव प्रचार करा रहा है, अपने पार्टी के लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। और वही कांड इसमें दिख रहा है। भोला मिश्रा हत्याकांड में मात्र 2 मुख्यतः अपराधियों को पकड़ करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। पुलिस का कहना है कि हमने 2 घंटे के अंदर
अपराधियों को पकड़ लिया है। 20 से 25 लोग शामिल थे जो चेहरा ढके हुए थे और लाठियों और भालों से हमला कर रहे थे, जिसमें एक ने सिर पर वार भी किया भोला मिश्रा जी के, जैसा वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। अब तक उन लोगों के बारे में प्रशासन ने क्या अपडेट दिया है आप लोगों को? कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तक तो एफआईआर की कॉपी तक का पता नहीं चला है, क्या धाराएं लगी हैं, क्या हुआ है, तो इसमें कोई अपडेट की तो सवाल ही नहीं है। अभी हमारे साथ अंशु मिश्रा जी मौजूद हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पत्रकार के रूप में समाज में अपना योगदान देते हैं। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में समाज को किस दिशा की ओर प्रेरित करती है? बहुत बहुत दुर्भाग्य बात है कि ये हमारा बिहार आज कहाँ चला गया जी। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा बिहार पूरे विश्व को अपना ज्ञान के मामले में, हर मामले में, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, आईएएस ऑफिसर हो, अपना अग्रणी स्थान रखा है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय आप सोए हुए हैं और हमारी जनता रो रही है, बिलख रही है। एक गरीब परिवार के सामने आप देख लीजिए यहाँ इनकी घर की स्थिति है। ये गरीब लोगों को 20 से 25 लोग हथियार बंद लाठी डंडे से मार के उसका मत मर्डर करते हैं और आप सोए हुए, आपको पता तक नहीं है। आपके एसपी साहब, आपके डीएसपी साहब, आपके बीडीओ साहब, किसी को मतलब नहीं है। जो जिसको मन करे वो कर ले। हम फ्री हैं, क्रिमिनल फ्री है। नीतीश कुमार जी, चाचा मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपसे बिहार नहीं चलती इस्तीफा दे दीजिए। आप छोड़ जाइए, आप छोड़िएगा। हजारों युवा पड़े हुए हैं जो पूरे विश्व को चलाने का पावर रखते हैं। बिहार क्या चीज है? हम बिहारी पूरे भारत को चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। आप इससे नहीं होता है तो आप छोड़ जाइए, हम चला के दिखाएंगे। 1990 से लेकर के 2005 का वो दौर, जिसे कि वर्गीय संघर्ष के मामले में बिहार में अगर लिखा जाए तो शायद लाल स्याही से पूरे कई पन्ने भर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं उस ओर इशारा कर रही हैं कि सत्ता में वापसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की सत्ता में वापसी के साथ साथ बिहार में वर्गीय संघर्ष का वो दौर भी लौट रहा है? क्योंकि महज विजयपुर थाने में 2 ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल चुकी हैं। जी जी, अटल कांड, और ये हमको पूरा याद है जी। बहुत निर्मम हत्या हुई थी अटल बाबू की। मैंने अपने आंखों से, उस समय मैं स्पॉट पे गया था, उनके परिवार को देखा था, उनके साथ मेरी संवेदना थी और आज भी इनके साथ भी है। मैं आपसे कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री महोदय, आप पिछले 5 साल 10 साल तक अच्छा काम किए हैं, हम आपके साथ थे। अब आप अच्छे कामों में नहीं है, आपसे बिहार नहीं संभलता है, आपके हाथ में आपकी प्रशासन नहीं है। अब वही 2005 की पहली वाली स्थिति आ गई है। आप फिर से हमारे बिहार को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जहां हम पहले रोड पे निकलने से डरते थे, बाइक लेके चलने से डरते थे, मेरे पापा का साइकिल छीन लेता था लोग। ये स्थिति रही है। हम लोग स्कूल नहीं जाने देते, हमारे परिवार के लोग स्कूल नहीं जाने देते, बेटा जाएगा तुमको लोग किडनैप कर लेंगे। ये स्थिति आ गई थी और आज फिर वो रिपीट हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे अभी फिर से कह रहा हूं कि अगर आपसे नहीं चलती है, आप इस्तीफा दे। मैं बार बार बोलता हूं, इस परिवार को अगर आप नहीं न्याय दिलवा सकते तो कम से कम एक बार मिल तो हाल तो ले लें। आपका एसपी डीएम सोया हुआ है, आपकी प्रशासन सोई हुई है, मैं अब क्या बोलूं, नहीं समझ में आ रहा है। जन्मेजय मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और कल तक ये काफी भयभीत थे कि ऐसी घटना हमारे परिवार के साथ हुई है, इनका डरना लाजमी भी था। लेकिन अब समाज का जो अग्रणी हिस्सा है, एक वर्ग है जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, वो लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं। समाज की संवेदनाएं जुड़ रही हैं और आपको न्याय दिलवाने के लिए लोग साथ में खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? न्याय मिले तब, न्याय पहले मिले तब तो। न्याय की उम्मीद अभी क्या किया जाए। 10 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दिया, आज हमारे एप्लीकेशन पर नज़र डाला गया होता तो आज ये स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती। और क्या हम कह सकते हैं? अब तो हमने अपना सब कुछ गंवा चुका है, बचा क्या है मेरे पास गंवाने के लिए? अब तो वो बुढ़ी माँ है, 5 बच्चे हैं भाई के, उसके परिवार हैं, समाज है, जीना है, पढ़ाना है, खिलाना है। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे क्या होगा, किस तरह से होगा। निश्चित तौर पर इन बुजुर्ग कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि अब कैसे परिवार का निर्वहन होगा। हालांकि घनश्याम मिश्रा हत्याकांड पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।